जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने कॉन्सेप्ट कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को इतिहास से जुड़ी लाल बहादुर शास्त्री के किस्से और कहानी सुनाने वाले हैं, जो आपके जीवन में उतारने का अगर आप प्रयास करें और उतारें तो बहुत सार्थक सिद्ध होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, फिर बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में गंगा नदी के किनारे मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। मुगल सराय वाराणसी जो है इनका जन्म स्थान है। तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, जो गंगा नदी के किनारे इनका घर स्थित था। अब इनसे जो जुड़ी कहानी किस्से हैं उससे आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। जो गांव था इनका, वो गांव जो था इनका वो नदी के किनारे था, नदी के किनारे पड़ता था गांव। ये जब छोटे थे, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जब छोटे थे तो प्राइमरी स्तर की पढ़ाई इनकी गांव पर ही हुई। तो नदी को तैर कर जाते थे या तो फेरी से जाते थे। तो अगर जब फेरी से जाते थे तो कुछ पैसा पड़ता था। आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण ये फेरी से इनको डेली जाना हो सके, इसलिए इन्होंने एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि उन्होंने जब अफोर्ड नहीं कर पाते थे फेरी का, तो वो रास्ता निकाला इन्होंने कि जब स्कूल जाते थे सुबह तो जो शर्ट पहनते थे वो शर्ट निकाल कर और यहाँ इसे जो है आस्तीन ये बांध लेते थे, किताब कापी बीच में रखकर और बांध लेते थे और ऐसे खड़े खड़े तैर जाते थे। जब ये स्कूल पहुँचते थे तो वहाँ पर इनके टीचर ने पूछा कि आपके पैंट कैसे गीली हुई है, तुम रोज़ जो है पैंट गीली करके आते हो, और ये कैसा काम है कि शर्ट तो सूखी है लेकिन पैंट क्यों गीली है। इनको वो टीचर नहीं समझ पाए। फिर कई दिन तक जब देखा तो जब समझ पाए कि बच्चा फेरी का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए ये बच्चा तैर कर इस तरह आता है, क्योंकि पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस प्रकार जो है जब टीचर समझ पाए तो टीचर का सम्मान, अर्थात टीचर बच्चे के प्रति सम्मान बढ़ गया। तो टीचर का बच्चे के प्रति सम्मान बढ़ गया जब देखा इन्होंने कैसे जो है ये मेहनती और पढ़ने के लिए कितना ये मेहनत करते हैं। एक और हम कहानी सुनाते हैं, किस्सा इनके बारे में। एक बार इनके स्कूल में अध्यापक आने वाले थे और वो अध्यापक बाहर से आने वाले थे और कुछ गणित का पाठ विशेष रूप से पढ़ाने वाले थे वो। इसलिए अध्यापक, अब उनके जो निजी स्कूल के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि डेली जिस तरह आते हो उससे कुछ बेहतर आना है आपको, अर्थात नहा धोकर कंघा कर कर तेल लगा कर आना है और समय से आना है, क्योंकि विशेष रूप से बाहर से जो आ रहे हैं वो आपको गणित का पाठ पढ़ाएंगे। अब जब ये स्कूल से घर गए तो वहाँ पर इनके घर पर कड़वा तेल नहीं था, जिससे वो कल सुबह नहा धोकर तेल लगा कर जाएँ। अब इन्हें बहुत सोचा क्या करें। फिर इन्होंने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला। क्या निकाला कि वो शाम को उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया, अर्थात मुंडा करवा लिया। अब जब सिर मुंडा करवा लिया, अब जब सुबह स्कूल गए तो अब तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार इन्होंने बीच का रास्ता ऐसा निकाला कि टीचर का भी सम्मान रह गया, इनका जो है गणित का जो पाठ पढ़ाने वाले थे, जो विषय पढ़ाने वाले थे गणित में, टॉपिक पढ़ाने वाले थे, वो टॉपिक भी इनका छूटा नहीं। तो ये इतना जो है ये बुद्धिजीवी थे, कैसा जो है मध्यस्थता की बात करके और बीच का रास्ता निकाल लेते थे। एक कहानी और सुनाते हैं इनके बारे में। एक बार प्रयोगशाला में बढ़ते गए आगे, अब ये पहुंच गए, समझ लीजिए ये प्राइमरी स्तर की बात थी, 1 से 5 कक्षा की बात थी। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब ऊपर पहुँचे,
अर्थात कक्षा 6 से 12 तक के बीच की बात करें। अब जब ये ऊपर पहुँचे, ऊपर हायर क्लासेस में, तो इन्होंने क्या किया, एक बार प्रयोगशाला में इनसे एक जो है बीकर गिर गया, समझ लीजिए। अब जब बीकर गिर गया तो वो बीकर क्या हुआ, टूट गया। बीकर जब टूट गया इनसे गिरकर बीकर, तो उसमें पहले ये हो गया था कि जो प्रयोगशाला में चपरासी हुआ करते थे वो भी अच्छा खासा उनका रुतबा होता था, उनका भी चलता था उसमें। तो इनसे जो है लेबोरेटरी में बीकर गिर गया, बीकर फूट गया। उस जगह चपरासी ने इन पर थप्पा मारा। जब थप्पा मारा तो बेचारे क्या कर पाते, क्योंकि भाई गलती थी इनके हाथ से गिर गया था। ये कुछ नहीं कहा, ये थप्पड़ सहन कर लिया। फिर जब ये रेल मंत्री बने, जब बड़े हो गए, जब रेल मंत्री बने, तो थप्पड़ का जवाब देखो कैसे दिया इन्होंने। रेल मंत्री बनकर जब ये जगह गए, स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, क्योंकि रेल मंत्री साहब बुलाए जाते हैं हर जगह, ऐसे बुलाया कि कार्यक्रम था इनका। उसी कार्यक्रम में वो शख्स जिन्होंने थप्पड़ मारा था प्रयोगशाला में स्कूल टाइम में, वो शख्स वहाँ खड़ा हुआ था। ये भाषण दे रहे थे और ऐसे भाषण दे रहे थे, इनकी नज़र वहाँ पड़ गई और वो जैसे इनको देखा कि ये वही बच्चा है जिनको हमने थप्पड़ मारा था। तो देखो हमारे साथ ये क्या करेंगे आज, क्योंकि आज मौका पा गए, ये इतना आगे बढ़ गए हैं। तो वो अपनी नज़र बचाकर अब निकल ही रहे थे भीड़ से। तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी की नज़र इन पर पड़ी और कहा, देवीलाल जी कहाँ जा रहे हो, यहाँ आइए। अब इन्होंने कहा, पहचान लिए। अब जब देवीलाल को पुकारा तो ये पता नहीं मन में क्या सोच रहे थे कि अभी क्या होगा, हमारा स्टेज पर बुलाकर क्या बेइज्जती करेंगे, कैसा सलूक करेंगे, ऐसे मन में सोचते हुए गए स्टेज पर। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने देवीलाल को गले लगाया और गले लगाकर सभी से कहा कि ये वो हैं जिन्होंने हमको पढ़ाई के वक्त उस दौर में हमको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने सहयोग किया हमारा। ये देवीलाल जी हैं जिन्होंने पढ़ाई के समय हमारा बहुत सहयोग किया था। तो उन्होंने कैसे देखो उस थप्पड़ का जवाब रेल मंत्री बनकर कैसे देते हैं, सम्मान के साथ उनको बताया। तो ये होता है बड़ों का कैसे करना होता है। और वर्ष 1920 की बात करें तो 1920 में यह असहयोग आंदोलन में जब भाग लिया तो तब ये 17 वर्ष के थे। असहयोग आंदोलन में जब भाग लिया 1920 में असहयोग आंदोलन में जब 1920 में भाग लिया तो अंग्रेजों ने इनको पकड़कर बंद कर दिया। जब पकड़कर बंद किया देखा ये 17 वर्ष के थे, तब ये 17 वर्ष के थे। देखा कि नाबालिग हैं तो अब अंग्रेज क्या करें, कहाँ पकड़ के बंद कर सकते हैं बहुत दिन तक, इन्होंने छोड़ दिया। मतलब पहली बार इन्होंने जेल 17 वर्ष के उम्र में गए थे और नाबालिग होने के कारण अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया था। अगर हम अब बात करें 1925 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से इन्होंने बीए किया था। और जब काशी विद्यापीठ से इन्होंने बीए किया तो जानते ही हो उसमें इन्होंने संस्कृत लिया था और संस्कृत से जब बीए किया तो इनको उपाधि दी गई शास्त्री की, क्योंकि संस्कृत से बीए करने वाले को शास्त्री कहा जाता था। इसीलिए इन्होंने लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ये बीए में संस्कृत लेकर जब स्नातक किया तो उस समय संस्कृत से स्नातक करने वालों को शास्त्री कहा जाता था। इसीलिए इन्होंने लाल बहादुर श्रीवास्तव से अपनी उपाधि शास्त्री जोड़ लिया था, क्योंकि डिग्री प्राप्त हो गया था उनको वहाँ से। इसलिए शास्त्री जी लाल बहादुर श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री जी इस प्रकार बने थे। एक कहानी और सुनाते हैं। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात अवज्ञा का न मानना, विनयपूर्वक न मानना, अंग्रेजों की बात विनयपूर्वक न मानना, विनयपूर्वक न मानना, इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब ये लगभग इसी दरमियान लगभग इन्होंने 9 वर्ष तक जेल में रहे। लगभग 9 वर्ष तक इन्होंने जेल में इसी प्रकार रहे। कई बार गए, बाहर निकल के आए, फिर बंद कर दिए, फिर बाहर आए। एक बार जेल के सुनाते हैं किस्सा। इनकी जो
धर्म पत्नी थी, उनका नाम था ललिता शास्त्री। ललिता शास्त्री, इनकी जो पत्नी का नाम था वो ललिता शास्त्री था। इन्होंने क्या किया, गर्मी का महीना था, ये जेल में थे और गर्मी का महीना था, जेल में थे। ये आम के बहुत जो है शौकीन थे। छोटे छोटे आम जो लगते थे, कुतमी आम, छोटे छोटे लाल लाल हो जाते थे, रस उसमें बहुत होता था, वो आम के बहुत इंटरेस्ट थे इनका। अब इनको इंटरेस्ट था आम में, तो इन्होंने क्या किया, इनकी पत्नी अब जेल में है, इनकी पत्नी आम दो चार तोड़कर, दो चार आम और साड़ी में कैसे कैसे लिपटा कर लेके गई अंदर। अब वो जब मिलने गई जेल तो लेकर गई आम। अब अंदर कोई में बचा बुझा कर लेके गई, डर था अंदर कहीं पकड़ न लिया जाए। अब वो डर से किसी तरह लेके गई वहाँ और इनको चुपके से निकाल कर दिया। और जैसे निकाल कर दिया, बस ये बुलाया क्या हो यहाँ जेलर जी, कहीं देखिए कैसे यहाँ मना लाने के लिए अंदर कोई भी चीज़ को देखो, हमारी पत्नी क्या लेकर हमारे लिए आई है, क्या तुम कैसे जांच करते हो। अब बताओ कैसा इनकी सोच थी कि इनकी धर्मपत्नी जी ने कैसे आम लगे गई थी इनके लिए, और जब देखा उन्होंने तो गुस्सा कर गया, जेलर से पकड़वा दिया। इस तरह इनका व्यवहार था। मतलब कह रहे थे कि गलत हो, गलत है कि कोई नहीं ले सकता है, जेल के अंदर मना है तो हम भी नहीं लेंगे कुछ। ये इस तरह इनका जो है सोच थी। कैसे सोच के जो है ये रखते थे अपनी। एक बार की और बात करें, जब जेल में थे तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया द्वारा जो जेल में होते थे आंदोलन के दौरान, तो उनको सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के द्वारा कुछ खर्चा दिया जाता था, घर परिवार चल सके, बाल बच्चे, पत्नी, कैसे माँ बाप अगर किसी के हों बूढ़े तो उसका खर्चा कैसे चलता था। इसलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इनको हर सभी को 50 रुपया पर मंथ दिया जाता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को पर मंथ 50 रुपया मिलता था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से। तो एक बार इनकी पत्नी ने खुश होकर और एक लेटर लिख दिया, लिखा जेल में, जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पत्नी ने लिखा कि घर परिवार पूरा चल जाता है हमारा 50 रुपये में, और सब यहाँ सब सही है, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, घर परिवार चला, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुश होकर लिख दिया कि 50 रुपया मिलता है, उसमें से 40 रुपया खर्चा चल जाता है, 10 रुपया हम बचा लेते हैं। जैसे ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुना, तुरंत उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया को लेटर लिखा, कहा हमारे घर में जो खर्चा है वो 40 रुपया पर मंथ खर्चा है, 40 रुपये में पूरा काम चल जाता है, 10 रुपया बच जाता है। ये 10 रुपया आप अब हमारे परिवार को नहीं देना चाहिए, अब 40 रुपये में घर चला था, 40 रुपया ही आप दीजिएगा। ये 10 रुपया उनको दे दीजिएगा जिसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है, जो घर का परिवार जिसका नहीं चल पाता है, हमसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, 10 रुपया वहाँ दे दीजिएगा। अब इनकी पत्नी ने सुना, देखो कैसा कि हमने क्या लिखा था और इन्होंने देखा तो 10 रुपया कम करवा दिया। ये ऐसा होता इनकी सोच। इनकी सोच वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत बुलंदी की सोच थी। भले ही ये 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन इनकी सोच आसमान को छूने वाली सोच थी। तो बस आज के लिए इतना ही। हम इनकी ऐसे कहानी किस्से आपको 3rd पार्ट में लाएंगे। ये 2nd पार्ट था और हम 1st पार्ट पढ़ा चुके हैं, और ये 2nd पार्ट, हम 3rd पार्ट आप लोगों को इनकी कहानियों किस्से के माध्यम से ऐसे लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।